नमस्कार, मैं आशीष, वीसीएन न्यूज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। शहर की अपराध शाखा तथा विशेष शाखा को मिली गुप्त जानकारी के अनुसार मारे गए छापे में पुलिस को बिच्छू टेकड़ी परिसर में खड़ी कार क्रमांक MH31 DK 5656 में रखे 85,84,500 रुपए के प्रतिबंधित पुराने नोटों के बंडल सहित नागपुर निवासी अमित वाकोडे, भूपेंद्र मिश्रा, स्थानीय चपराशीपुरा निवासी संदीप गायधने एवं इंदला निवासी ग्यासुद्दीन दुलाउद्दीन पठान को गिरफ्तार किया गया, जबकि इसी मामले से जुड़ा शिरसगांव कस्बा निवासी राहुल कविटकर अभी तक फरार बताया जा रहा है। पूछताछ के दौरान इन आरोपियों में से एक अमित वाकड़े ने बताया कि वह चंद्रपुर जिले के एक शिक्षा संस्थान में बतौर प्राध्यापक कार्यरत था, लेकिन वहां नौकरी छोड़कर कपास व्यवसाय से जुड़ गया। उसे एक वर्ष में कपास व्यवसाय में 60 करोड़ की कमाई होती है, जिसका आयकर भी वह नियमित भरता है। अचानक नोटबंदी के बाद उसके पास जमा 85 लाख की रकम यह सोचकर बैंक में जमा नहीं कर पाया कि सरकार की ओर से दी गई 31 दिसंबर के बाद इसकी मियाद बढ़ सकती है, जो नहीं हो पाई। इसी बीच यह रकम घर में ही रखी रही। उसका परिचित जो घर निर्माण कार्य का काम करता है, उसने उसे बताया था कि अमरावती का पठान नामक युवक से उसका परिचय है, जो किसी से 20% पर नोट बदल सकता है। यह बात चपराशीपुरा निवासी संदीप गायधने के माध्यम से अमित वाकोडे को बताई गई। घटना के 3 दिन पहले से संदीप गायधने लगातार अमित वाकोडे को फोन करते हुए पुराने नोट लाने को कह रहा था। अंततः अमित वाकोडे ने अपनी कार चालक के साथ कार से शहर के चपराशीपुरा पहुंचा, जहां पहले से संदीप गायधने मौजूद था। बताया जा रहा है कि इस मामले का अन्य एक आरोपी ग्यासुद्दीन पठान, जो इंदला निवासी है और क्षेत्र में अनेकों चाइनीज ठेलों का संचालन करता है, वो भी इस मामले से जुड़ा है, जबकि संदीप गायधने दुपहिया बिक्री की दलाली करता है। इस मामले में स्थानीय पुलिस की ओर से आयकर विभाग के उपायुक्त को पत्र दिया गया है। अब इस मामले की आगे की जांच नागपुर स्थित विजिलेंस की टीम करेगी, जबकि पुलिस इस दिशा में भी जांच आगे बढ़ा रही है कि क्या इससे पहले भी शहर में प्रतिबंधित पुराने नोटों का व्यवहार किया गया है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीसीएन न्यूज, अमरावती। शहर के उपनगर बडनेरा थाना क्षेत्र स्थित आर्को गैरेज परिसर में घात लगाकर बैठे 8 डकैतों को बडनेरा पुलिस की टीम ने मंगलवार के तड़के 2:45 बजे धर दबोचा। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से तलवार, चाकू, गैस कटर, माचिस, रस्सी, लोहे की टॉमी और एक दुपहिया सहित एक टाटा 407 वाहन भी जब्त किया। जबकि गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम यूसुफ खान, कुद्दूस खान, चमन नगर, अब्दुल समीर, अब्दुल जमील, गुलिस्ता नगर, अब्दुल शहबाज, अब्दुल रफीक, ताज नगर, शेख अलीम, शेख कलीम, चमन नगर, परवेज खान, आसिफ खान, ताज नगर, नावेद खान, अमजद खान, ताज नगर और सैयद साजिद, सैयद सफदार, ताज नगर और शेख सलमान, शेख अतीफ, जो कि रहने वाले ताज नगर के बताए गए हैं। गौरतलब है कि फिलहाल शहर सहित उपनगर बडनेरा में भी नवरात्र के खुमार सर चढ़कर बोल रहा है। रोजाना देर रात तक माता के भाविक दर्शन के साथ ही गरबा में तल्लीन रहते हैं। ऐसे में एक तो अनेकों भाविक देर रात तक अपने घरों में पहुंचते हैं या फिर इससे थककर गहरी नींद में होते हैं। इसी बात का फायदा उठाते हुए बीते कुछ दिनों से शहर में घरफोड़ी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसी ही किसी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के प्रयास में बडनेरा स्थित आर्को गैरेज परिसर में तड़के 2:45 बजे कुछ अज्ञात बदमाश एकत्रित हुए, जिनके पास तलवार, चाकू, आधुनिक गैस कटर, रस्सी, माचिस, लोहे की टॉमी ऐसे घातक सामान भी थे। इन बदमाशों के यहां एकत्रित होने की सुखबुगाहट गैरेज के चौकीदार को होते ही तत्काल उसने बडनेरा पुलिस को सूचित किया। इस दौरान पेट्रोलिंग कर रहे उपनिरीक्षक संजय अतराम को सूचना दिए जाने पर उनकी टीम मौके पर पहुंची। अचानक पुलिस को सामने देख सभी डकैतों को पसीना छूट गया। इससे पहले कि डकैती के प्रयास में बैठे बदमाश कुछ समझ पाते, पुलिस टीम ने सभी बदमाशों को धर दबोचा। साथ ही किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद फरार होने में प्रयोग किए जाने वाली एक मोटरसाइकिल एवं टाटा 407 नामक वाहन को भी जब्त किया गया। उपरोक्त कार्रवाई थानेदार दिलीप पाटिल के मार्गदर्शक में उपनिरीक्षक संजय अतराम की टीम ने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीसीएन न्यूज, अमरावती।
पिछले दिनों शहर के एक ऑटो चालक एवं उसके दोस्तों ने मिलकर एक सामूहिक दुराचार की घटना को अंजाम दिया, जिसमें के सभी आरोपी पुलिस शिकंजे के पीछे है। इसी घटना को मद्देनजर रखते हुए पुलिस आयुक्त ने सभी थानेदारों को उनके थाना क्षेत्र से चलने वाले ऑटो चालकों का बायोडाटा एकत्रित करने एवं उनका पूर्व इतिहास भी पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज कराने के आदेश दिए। बुल्ढाना जिले के मेहकर तहसील स्थित कोचिंग संस्था संचालक द्वारा अपने विद्यार्थियों की जमकर पिटाई करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद होने की घटना सामने आई। इस मामले में पीड़ित छात्रों ने परहाड़ कोचिंग संस्था के संचालक संतोष डोंगरदिवे पर मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि विनोद परहाड़ की परहाड़ कोचिंग संस्था में छात्रावास की व्यवस्था भी है। यहां छात्रों को परोसे जाने वाले भोजन को लेकर हुए विवाद में संचालक संतोष डोंगरदिवे द्वारा छात्रों को पीटते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के समाचार है। यह घटना पूरे मेहकर जिले में चर्चा का विषय बनी है। तो वहीं इस घटना के दौरान पुलिस विभाग द्वारा 324, 504 और 506 के तहत मामला दर्ज कर डोंगरदिवे को हिरासत में लिया है और आगे की जांच मेहकर पुलिस द्वारा जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, VCN न्यूज, अमरावती। माजी खासदार अनंत गुढ़े के हाथों 100 विद्यार्थिनियों को साइकिल का वितरण का आयोजन संपन्न हुआ। गजानन महाराज विद्यालय फ्रेजरपुरा में यह आयोजन किया गया। गरीब विद्यार्थिनियों को स्कूल के लिए प्रोत्साहन के उद्देश्य से इस आयोजन को किए जाने की जानकारी दी है अनंत गुढ़े इन्होंने। आम्ही दरवर्षी गरीब होतकरू अत्यंत म्हणजे कुटुंबात ज्याच्या कोणी त्यांना शिकवण्यासाठी नाही आहे अशा गरीब विद्यार्थिनींना मुलींना शाळेत जाण्या येण्यासाठी सायकल वाटप करतो। प्रामुख्याने शाळेत जाण्या येण्यासाठी जर त्यांना शाळेत जाण्या येण्यासाठी जर साधनं राहिली नाही, लांबून मुली येतात, लांबून त्याच्यामुळे 4 किलोमीटरवरून 5 किलोमीटरवरून आणि मग त्यांना शक्य झालं नाही तर त्या अशा शाळा सोडतात। म्हणून त्यांचं शिक्षण पूर्ण व्हावं, त्यांना शाळा सोडू नये, त्यांना शाळेत जाता येता आलं पाहिजे हा उद्देश ठेवून गेल्या अनेक वर्षापासून आम्ही विद्यार्थिनींना सायकल वाटपाचा कार्यक्रम करतो। त्याप्रमाणे आज देखील या ठिकाणी 20 विद्यार्थिनींना आम्ही सायकल वाटप केला आहे। ज्या गरीब विद्यार्थी आहे, नगरपालिकेच्या शाळेत आहे, खाजगी शाळेत आहे, जिल्हा परिषद शाळेत आहे, अशा विद्यार्थ्यांना या ठिकाणी आम्ही सायकल वाटप केलं। अजूनही या ठिकाणी अनेक समाज कार्यकर्त्यांनी सायकला देण्याचं मंजूर केलं। हेमंत पवार साहेबांनी स्वतः सांगितलं की पुढच्या वेळी 2 सायकली मी माझ्याकडून देईन। भारत मेंढसे यांनी सांगितलं का 5 सायकली मी स्वतः माझ्याकडून पुढच्या वेळी देईन आणि हा जो यज्ञ आम्ही सुरू केला आहे हा भविष्यात असा सुरू राहणार आहे। इस दौरान इस कार्यक्रम में उपस्थित छात्र एवं स्कूल प्रबंधन ने भी अपने विचार स्पष्ट किए। मला सायकल मिळाली, खूप आनंद झाला। कसं वाटतं तुला सायकल मिळाली? आनंद छान वाटते। या माझ्या गजानन महाराज हायस्कूलच्या मुली आहे आणि या अत्यंत गरीब परिस्थितीतल्या आहे आणि यांच्या ते अनंतराव गुढे, खासदार अनंतराव गुढे यांनी या मुलींना या सायकली शाळेत येण्याकरता दिलेल्या आहे। त्यामुळे त्यांना शाळेत येण्याकरता त्याची मदत होईल आणि अशाच प्रकारचा सामाजिक उपक्रम मुलींच्या विद्यार्थिनींना जर त्यापासून लाभ मिळाला तर त्या मुलींची गैरसोय दूर होईल असं मला वाटतं। आमच्या विद्यालयामध्ये प्रामुख्यानं अतिशय गरीब कुटुंबातील विद्यार्थिनी आहेत आणि जवळजवळ 2 ते 2.5 किलोमीटर अंतरावरून त्या विद्यार्थिनी पायी येत होतं आणि त्याच्यामुळं गैरहजर राहण्याचं जे प्रमाण आहे ते मुलींचं फार होतं। आता या सायकली पोरींना मिळाल्या, त्या रेग्युलर शाळेमध्ये येतील आणि निश्चितपणानं त्या पुढच्या शिक्षणासाठी त्या सायकलींचा त्यांना उपयोग होईल हे एवढं निश्चित। हिंदी समाचारों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए VCN न्यूज। आप देख रहे हैं VCN न्यूज, आपका विदर्भ, आपके समाचार।
घराची शान घरचा मान घराकडे तिचे सर्व ध्यान. कोण आहे ती अहो हो कोण आहे ती गृहलक्ष्मी गृहलक्ष्मी. ममते पोटी प्रेमासाठी झटते नेहमी घरच्यासाठी. अहो पण काय केलं तिच्यासाठी? म्हणूनच तर घेऊन आलोय गृहलक्ष्मी. आनंद एका स्त्रीचा. अगं बाई. गृहलक्ष्मी. आप देख रहे हैं VCN न्यूज, आपका विदर्भ, आपके समाचार. ब्रेक के बाद मैं आशीष फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर. शहर में दीपावली के अवसर पर सभी थाना क्षेत्रों में चाहे जहां फटाका दुकान लगाई जाती हो, ऐसे में विशेषकर घनी बस्तियों में लगाई जाने वाली फटाका दुकान से किसी घटना की संभावना बनती रहती है. ऐसी घटना ना हो, इसी के लिए पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक ने बुधवार को सभी फटाका व्यवसायियों की बैठक बुलाई. इस बैठक में दोनों पुलिस उपायुक्त सहित महानगर पालिका के महेश देशमुख एवं जिला प्रशासन की ओर से संबंधित प्रतिनिधि मौजूद थे. इस बैठक दौरान सभी फटाका व्यवसायियों को सख्त आदेश दिए गए कि दीपावली के अवसर पर अपनी दुकानें साइंस कोर मैदान तथा दसरा मैदान में ही लगाई जाए. कुछ फटाका व्यवसायियों की मांग थी कि उन्हें नेहरू मैदान में फटाका दुकानें लगाने की इजाजत दी जाए, परंतु यहां महानगर पालिका की स्कूल होने के चलते पुलिस प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी. गौरतलब है कि नागपुरी गेट थाना क्षेत्र का मसानगंज परिसर दीपावली के अवसर पर एक प्रकार से बारूद की ढेर पर ही बैठा होता है. यहाँ घनी बस्तियों में सैकड़ों पटाखों की दुकानें सजाई जाती है, जहां नीचे फटाकों के गोदाम, पहली मंजिल पर पटाखे और दूसरी मंजिल पर निवास स्थान होते हैं. ऐसे में कोई घटना होने पर यहाँ की तंगहाल गलियों में दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंचना भी असंभव रहता है. इसी को मद्देनजर रखते हुए पुलिस आयुक्त द्वारा ली गई बैठक दौरान सभी पटाखा व्यवसायियों को आदेश दिए गए. अमरावती से नजदीकी शेगांव तथा राहटगांव रोड पर स्थित तेलाई माता मंदिर कई साल पुराना है. कहा जाता है कि 150 साल पुराने इस तेलाई माता मंदिर में पुरातन काल में एक खेत में मां वैष्णो देवी का रूप लेकर तेलाई माता की स्थापना की गई. इस खेत से गुजरते हुए लोग एवं व्यापारी देवी पर तेल छोड़ा करते थे, इसीलिए इस माता का नाम तेलाई माता के नाम से प्रख्यात हुआ. यहाँ पर हर साल नवरात्रि के दौरान हजारों की संख्या में भाविक भक्त आया करते हैं. इस बारे में अधिक जानकारी दी है इस संस्थान के आयोजकों ने. या मंदिराला जवळपास 100 ते 150 वर्षाचा प्राचीन मंदिर आहे. तेव्हापासून हे मंदिर असंच पडलेलं होतं. आता एक 10-12 वर्षापासून या मंदिराचा विकास झाला आणि 10-12 वर्षापासून आम्ही या मंदिरामध्ये 2 नवरात्र आणि चैत्र नवरात्र आणि अश्विन नवरात्र, त्यानंतर 1 महिन्याचा काकडा याच्यामध्ये आणि कोजागिरीचा कार्यक्रम, नागपंचमीचा कार्यक्रम, असे विविध प्रकारचे कार्यक्रम आणि शिबिरं वगैरे यांचं आयोजन करतो. आणि दररोज 9 दिवस आम्ही 80-90 किलोची उसळ देतो. पण आज त्यांच्याकडून केळीचं वाटप आहे, संत्र्याचं वाटप आहे, 1.25 क्विंटलची उसळीचं वाटप आहे. अशा प्रकारे आम्ही 9 दिवस कार्यक्रम करतो. तेलाई माता मंदिरातील इथे नवरात्रोत्सवाची तुम्ही सगळी तयारी सांगितली. तेलाई मातेचा इतिहास काय असावा थोडं आमच्या थोडक्यात प्रेक्षकांना कळू द्या. तेलाई मातेचा इतिहास असा आहे की हे शेत यांचं लोखंडे साहेबांचं हे आपले विश्वस्त आहेत मंदिराचे, यांचं हे शेत आहे. यांच्या शेतामध्ये इथे एक झाड होतं, त्या झाडाखाली छोटंसं म्हणजे मंदिर नव्हतंच, इथं निघालेले आहेत. इथं एक म्हणजे त्यांचा जो सोकारी होता त्याला त्या प्रसन्न साक्षात्कार झाला आणि त्यांनी ते तिथं स्थापना केली. मग यांनी तिथं ते छोटंसं मंदिर वगैरे बांधलं. तेव्हापासून लोक मग आता येत होते. हा पांधनचा रस्ता होता आधी, इकडून ते तेली लोक तेलाचे डबे घेऊन जुन्या ह्याच्यात येत होते, ते तेल टाकत होते. म्हणून ते तेलाई माता म्हणून
त्या मंदिराला नाव पडलं. तसं साक्षात इथं वैष्णोदेवीचं स्थान आहे. सालाबादाप्रमाणे यावर्षी सुद्धा या तेलाई मातेच्या मंदिरात येथील अध्यक्ष ट्रस्ट असतील यांनी सुद्धा बऱ्याच अंशी नवरात्रोत्सवानिमित्त कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. तर मग ते फलाहार वाटप असेल, उसळीचं वाटप असेल, भागवत असेल, ह्या सर्व गोष्टी. आपल्यासोबत आहेत भागवताचार्य कैलाश महाराज चांदूरकर. तुम्ही बऱ्याच ठिकाणी, बऱ्याच गावी वगैरे तुम्ही ते भागवत करत असतात, तर मग इथे तेलाई माता मंदिरात भागवत करण्याचा योग कसा काय आला? तर आदिशक्ती प्रत्यक्ष या ठिकाणी वैष्णवदेवी आहे आणि या ठिकाणी तेलाई या नावाने रूप आलेली आहे. या जगदंबेचे अनेक साक्षात्कार अनेक भक्तांना झाले आहे. एके दिवशी मी दर्शनाला आलो, एक इच्छा व्यक्त केली, दरवर्षी मला अनेक ठिकाणी कीर्तन प्रवचन सत्संग घडतो आहे, तसं इथे मला एक कीर्तनाची सेवा मिळावी. जगदंबेला प्रार्थना केली. काय चमत्कार घडला यांनी मला सर्व कार्यकर्त्यांनी श्रीमद देवी भागवत कथेचं सुंदर इथं आयोजन केलं. ती सेवा माझ्या वाट्याला आली. 9 दिवसपर्यंत कथा झाली. सुंदर सहयोग. इथे बरकतच बरकत आहे. अनेक भक्त श्रद्धेने येतात कारण की त्यांना अनुभव येतो. इथला प्रचित अनुभूती चांगली येते आणि मला पण छान अनुभूती झाली आहे. दर्शन घडलेलं आहे आणि इथले जे स्वयंसेवक आहे ते निष्कामपणे सेवा देतात. या तेलाई मातेचे, या तेलाई माता ट्रस्टचे मनीष ठाकरे आपल्यासोबत आहेत. ते उपाध्यक्ष आहेत या ट्रस्टचे. एकंदरीत साहेब मला सांगा, नवरात्रोत्सवात वगैरे इथे गर्दी असते, बाकी वेळेस सुद्धा इथे गर्दी असते, मग ह्या ज्या सगळ्या साडी सोळी वगैरे ह्या सगळ्या जमा होतात, एकंदरीत इथे सुद्धा काहीतरी सामाजिक उपक्रम असा चालतो, ते जरा आमच्या प्रेक्षकांना कळू द्या. अमरावती शहरामध्ये आपला तेलाई माता चॅरिटेबल ट्रस्टतर्फे दरवर्षीप्रमाणे यंदाही हा नवरात्र उत्सवाचा कार्यक्रम आयोजन आहे. तिच्या आशीर्वादाने इथे आमच्या मंदिरामध्ये विशेष प्रकारच्या साडी सोडी ह्या ज्या काही आमच्या वर्षाच्या वस्तू जमा होतात ते आम्ही विनामूल्य चैत्र नवरात्राच्या वेळेस सोडत करतो आहे. त्याच्यामध्ये बरेचसे भक्तगण याच्यामध्ये ड्रॉच्या पद्धतीने त्या पेटीमध्ये टाकतात आणि तशा पद्धतीनं आम्ही कन्याच्या माध्यमातून तो ड्रॉ उघडला जातो. तो ड्रॉ उघडल्यानंतर ज्याचा तिच्या मातेच्या आशीर्वादाने नंबर लागला तिला तो ड्रॉ देण्यात येतो. तो विनामूल्य असतो. दो 2016 में शहर के वलगांव थाना क्षेत्र में हुई यहां के सरपंच करीम की नृशंस हत्याकांड मामले को पुलिस को कुछ सफलता हाथ लगते नजर आ रही है। गौरतलब है कि वलगांव के सरपंच करीम उर्फ कम्मू की गत 2016 में अज्ञातों ने हत्या कर दी थी। मामले की तह तक जाकर आरोपी को गिरफ्तार किए जाने के लिए अपराध शाखा ने घटना के बाद से ही एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। लाखों कोशिश के बावजूद अभी तक पुलिस कोई ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची, लेकिन हाल ही में 3 संदिग्ध आरोपियों को पूछताछ के लिए अपराध शाखा में लाए जाने के समाचार मिले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, VCN न्यूज, अमरावती। 2016 में शहर के वलगांव थाना क्षेत्र में हुई यहां के सरपंच करीम की नृशंस हत्याकांड मामले को पुलिस को कुछ सफलता हाथ लगते नजर आ रही है। गौरतलब है कि वलगांव के सरपंच करीम उर्फ कम्मू की गत 2016 में अज्ञातों ने हत्या कर दी थी। मामले की तह तक जाकर आरोपी को गिरफ्तार किए जाने के लिए अपराध शाखा ने घटना के बाद से ही एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। लाखों कोशिश के बावजूद अभी तक पुलिस कोई ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची, लेकिन हाल ही में 3 संदिग्ध आरोपियों को पूछताछ के लिए अपराध शाखा में लाए जाने के समाचार मिले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, VCN न्यूज, अमरावती। गौरतलब है कि पिछले कई माह से शहर के कुछ अलग अलग थाना क्षेत्रों में देशी कट्टे पकड़े जाने की खबरें अखबारों में प्रकाशित हुई, लेकिन हाल ही के दिनों में यह कार्रवाई थम सी गई थी। चर्चा है कि शहर के कुछ चुनिंदा थाना क्षेत्रों में अभी भी कुछ शौकीन मिजाज देशी कट्टे पिस्तौल रखने में अपनी शान समझते हैं। पिछले कुछ माह से शहर के गाड़गे नगर, नागपुरी गेट, फिरजरपुरा थाना सहित अपराध शाखा ने भी
अनेकों देशी कट्टे पकड़े जाने की घटनाएं हुई है। इसी क्रम से बुधवार की सुबह गुप्त जानकारी के आधार पर शेगांव निवासी संजय वसंत दड़वी नामक युवक के पास से केवल कॉलोनी से देशी कट्टा जब्त किया गया, जिससे इस संदर्भ में पूछताछ हेतु कोर्ट में भी 1 दिन की पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए। उपरोक्त कार्रवाई थानेदार कैलाश पुनकर के मार्गदर्शन में उनकी टीम ने की है। ब्यूरो रिपोर्ट VCN न्यूज अमरावती। तो ये थे आज के हिंदी समाचार। हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। आप आपके सुझाव एवं समस्याएं हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है VCN न्यूज कार्यालय, पहली मंजिल, सावजी कॉम्प्लेक्स, सतीधाम मंदिर रोड, रैली प्लॉट, अमरावती। या फिर आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए इन नंबरों द्वारा। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए VCN न्यूज। नमस्कार।